जय दिवाली दोस्तों। आज हम हमारे जेब में बचे कुचे पैसों में आग लगाने के लिए पटाखे खरीदने जा रहे थे। जैसे कि मेलोनी भाभी के घर के पहले मोदी जी का घर आता है, वैसे ही पटाखों की दुकान के पहले दिए की दुकान आना जरूरी होती है। जिनसे मैंने दिए मांगे तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया और हम सीधे पहुंच गए पटाखों की मंडी में, जहां हमारा सामना शहर में है रौला देखो राव साहब का वाले चैलवीज भाई की गैंग से हुआ, जो बंदूक लहराते हुए घूम रही थी, जिसे देख मैंने भी प्रोटेक्शन के लिए एक गन खरीद ली। फिर मुझे मिला पैलेस्टीन वाला पटाखा और मैं उसे देखता ही रह गया। यहाँ पर मुझे पूर्व पाकिस्तान प्लेयर इंजमाम उल हक पटाखे बेचते नजर आए, जिससे मेरे पैर मानो ऐसे थम गए जैसे पीसीबी के फंड रुक गए। इसी के साथ हम अलकायदा के गोदाम में पहुंच गए। यहाँ तक का सफर इतना खतरनाक था कि राजू ईरानी का फोन आ गया था कि हम तुम पर एक पिक्चर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे अबकी। और ये सुनकर हमें बहुत तेज भूख लग गई, जिसके लिए हम MBA चाय वाले के काका DBA भेल वाले के पास पहुंच गए और एक भेल का ऑर्डर कर दिया। यहाँ का हाइजीन देखकर मैं बहुत गंदी गंदी गालियां दे सकता था, पर मेरी फैमिली भी मेरा व्लॉग देखती है, इसलिए मैंने इस बात पर वहीं पर मल डाल। फिर भी एक गाली तो मेरे मुंह से निकल ही गई। 20 रुपए की 20 ग्राम भेल देखकर मुझे सोने के भाव सही लगने लगे थे और मैंने मान लिया था कि अच्छे दिन वापस आ गए हैं। जैसे हम अच्छे दिन वापस लाए थे, वैसे ही हम एक बार फिर भेल वापस ले आए, जिसे खाकर हमारे मूड की माँ बहन एक हो गई थी और हम एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देने लगे। और हम जिस काम से आए थे वो काम करने के लिए दिन लादेन की दुकान पहुंच गए। यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके के पटाखे देखने लगे। फिर हमारे हाथ लगे बड़े बड़े विस्फोटक पटाखे, जिससे हमने आसपास के मकानों को उड़ाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। और प्लानिंग करते करते हमारी नजर पटाखों के पैकेट पे बने खूबसूरत खूबसूरत पटाखों पर पड़ी। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि पटाखे लें या पटाखे देखते रहें। यहाँ पर भी टॉलीवुड का दबाव ज्यादा था, पर फिर मेरी नजर पड़ी दिशु पर और मैंने पहली फुर्सत में ये फुलझड़ी खरीद ली। चीट पुट से लेकर खतरनाक कर्नल तक, बेन 10 से लेकर 10 बैन तक सब पटाखे खरीदेगा तेरा फैजल वाला डायलॉग मेरे दिमाग में बस चुका था। और फिर मुझे दिखी थैनोस के खून से बनी हुई लड़, क्योंकि इसका कलर पर्पल था। खरीदी हमने लड़ थी, पर दिखा ऐसे रहे थे कि मानो ताजमहल ही खरीद लिया हो। इतने पटाखे अलग करने के बाद हमारे दिल की धड़कन इतनी तेज चलने लगी थी मानो इंदौर उज्जैन हाईवे पे चलने वाली कोलू भैया की बस हो। जैसे जैसे भैया बिल बना रहे थे, वैसे वैसे मैं बाबा रणछोड़ दास का नाम जप कर रहा था। और फिर बिल देखकर कान के पंटर में 2-4 चनकट जमा कर मैंने उससे सारे पटाखे झोले में जमवा दिए। हमारे बैंक बैलेंस को देखकर हमारी हंसी रुक नहीं रही थी, क्योंकि वो भी हमारे नसीब की तरह खाली हो गया था। एक एक कर झोले ऐसे बाहर लाने लगे मानो CID में लाश को ठिकाने लगाने का मिशन पूरा कर रहे हो। मिशन के पूरे होने की खुशी में मैंने मेरे भाई को नोरा का डांस करने को कहा, जिससे वो भी ना हो रहा था और उसे देखकर मेरा मूड खराब हो गया और हम पटाखे लेकर घर की ओर प्रस्थान कर गए। अब आओ देखें हम हमारी FD का सत्यानाश। अब जिसने ये वीडियो लाइक नहीं किया, मैं उसको DBA भेल वाले काका की भेल खिला के मौत के घाट उतार दूंगा। धन्यवाद।